बबलू जब रात को बकरी के साथ में संबंध बना रहा था तो ये देखकर जब उसकी मौसी देखती है तो देखकर दंग रह जाती है और उसी वक्त बबलू को अपने पास खींच कर ले आती है और वो सब कुछ बबलू से अपने साथ करने के लिए कहती है। बबलू जब मौसी के साथ करता है तो वो बकरी के साथ नहीं फिर मौसी के साथ करना शुरू कर देता है, क्योंकि मौसी भी इन सब चीज़ों की भूखी होती है। ये कहानी हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं वो बबलू की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था और अपने माता पिता का एकलौता औलाद था। माँ जो है छोटे छोटे पर ही खत्म हो गई थी, तो बाप ही उसका लालन पालन करता था, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम जो है एक फैक्ट्री में काम करता था, जिसकी जो आमदनी है लमसम 15,000 रुपए के करीब होती है। तो वो इस तरह से जो है बबलू का लालन पालन कर रहा था, लेकिन बबलू माँ ना होने के कारण घर में कोई देखने के लिए नहीं था। तो जो है हरिराम भी सुबह चला जाता था, शाम में फैक्ट्री से आता था, वो ध्यान नहीं दे पाता था अपने बेटे को, तो वो आवारागर्दी में हो जाता है। उसके अंदर सारे ऐब आ जाते हैं, इस तरह से सारे ऐब आ जाते हैं। वो यहाँ तक कि अपने से बड़ी उम्र की जो औरत का वो शौकीन हो जाता है, वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। वो गांव की औरतों को जो है बहुत गलत ढंग से देखता है। जब औरतें, गांव की औरतें जब शौच के लिए बाहर जाती हैं तो वो उन्हें छुप छुप कर देखा करता है, और वहाँ की औरतें जब नदी या नाले वहाँ नहाने के लिए जाती हैं तब भी उन्हें छुप छुप कर देखा करता था। इस तरह की बुरी आदतें उसके अंदर बहुत हो गई थी। इसी गांव में एक जो है औरत रहती थी जिसका नाम सपना था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और विधवा थी। सपना जो है बहुत ही गलत कैरेक्टर की औरत थी, क्योंकि गांव में जो भी उसको मर्द समझ में आता था उसके साथ गलत कार्य करती थी। और यहाँ तक कि जो है उसका जो आदमी था वो सरकारी नौकरी में था, जो कि उसको पेंशन भी मिलती थी, तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो इन सब चीज़ों की आदी थी, तो उसे भी वो आदमियों से ले लेती थी, उल्टा खुद ही पैसे दिया करती थी। इसी तरह से जो है जब बबलू को जो है सपना की हरकतें ये अच्छी लगती थी और वो सोचता था कि जो है ये मुझे भी मौका दे और मुझे मेरे साथ भी करे, लेकिन जो सपना होती है वो इसको छोटा समझकर वो इस तरह की उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। ये बबलू को कहीं ना कहीं ये बात बहुत खल रही होती है। वो जब भी अपने कॉलेज स्कूल जाया करता था तो सपना की तरफ पलट पलट कर देखा करती थी, क्योंकि सपना अक्सर सुबह ही तैयार होकर अपने दरवाजे पर बैठ जाती थी। बबलू रोज जाता था, उसको पलट पलट कर देखता रहता था। सपना रोज देखती थी कि ये लड़का जो है मुझे बार बार देखता रहता है, पलट पलट कर जो है कमरे में मेरे घर की तरफ देखा करता है। जो है सपना जो है ये बात बराबर नोटिस कर रही थी। एक दिन जो है सपना क्या करती है, बबलू की तरफ इशारा करती है और उसको बुलाती है। जब बबलू हल्का सा इशारा देखता है तो वो तो इन सब बातों का इंतजार ही कर रहा होता है। वो तुरंत ही दौड़ कर सपना के पास पहुंच जाता है। सपना उसको बुलाती है और कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों इधर से देखा करते हो, लेकिन बबलू कहता है कि पहले अंदर चलो फिर बताऊंगा। वो सपना उसको लेकर अंदर आ जाती है। अंदर आ जाती है तो बबलू से कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देखा करते हो, और पलट पलट कर तो वो कहता है कि तुम सब गांव के सभी आदमियों को मौका देती हो, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भी वो सब कुछ करो, मुझे भी मौका दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सपना ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और छोटे हो, इन सब चीज़ों के तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस हद तक मुझे चाहिए होता है वो तुम उस चरम सीमा तक तुम नहीं दे पाओगे। लेकिन जो बबलू कहता है कि तुम एक बार मौका देकर तो देखो, फिर मैं देखो तुम्हें किस तरह से खुश करता हूँ। तो कहते हैं अभी तो तुम बहुत ही छोटे हो। उसके बाद कहता मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर सपना कहती है कि ठीक है चलो कमरे में देखती हूँ। उसके बाद में बबलू से कहती है कि तुम अपनी पैंट उतार दो, मैं देखूंगी पहले। जब वो बबलू जो है अपनी फटाफट अपनी पैंट उतार देता है, उसके बाद जब सपना उसको देखती है नीचे तो कहती है ठीक है, ठीक ठाक है, मैं तुम्हें भी मौका दूंगी, लेकिन रात को 10 बजे के करीब तुम आना, क्या आ पाओगे? तो वो बबलू कहता है हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि बबलू तो इन सब चीज़ों का इंतजार ही कर रहा था। सपना जब ये कह देती है रात को 10 बजे के करीब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मेरी रात मत खराब करना, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे हर रात के लिए एक आदमी चाहिए होता है, मैं कोई भी रात अपनी अकेले नहीं गुजारती हूँ। तो बबलू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से खुश करने की कोशिश करूंगा, तुम किसी और को मत बुलाना। जो है सपना कह देती है ठीक है जाओ। रात को जब 9 बजे के करीब उसका बाप फैक्ट्री से आता है, वो खाना पीना खाता है, तो बबलू कहता है कि मेरे दोस्त की आज बर्थडे पार्टी है, मैं आज अपने दोस्त के यहाँ ही जा रहा हूँ। तो उसके पिता कहता है बेटा रात को जा रहे हो? तो कहता है बर्थडे पार्टी जो है रात में ही है पिताजी, और मैं रात को ही अपने दोस्त के यहाँ ही रुकूंगा, मैं रात को घर नहीं आऊँगा। तो हरिराम कहता है कि जाओ चले जाओ, लेकिन जो है अपना ध्यान रखना और सुबह जल्दी ही आ जाना। जो है बबलू वहां से खुशी खुशी निकल जाता है और निकलते ही सबसे पहले सीधे ही जो है सपना के घर पहुंच जाता है। सपना तो उसका इंतजार ही कर रही थी। जैसे सपना दरवाजा खोलती है
बबलू जब सामने का नज़ारा देखता है तो दंग रह जाता है। सपना जो है ब्लैक कलर की नाइटी में खड़ी होती है, जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है, जो बिल्कुल जो है नेट की होती है और अंदर एक पतली सी स्टेप की ब्रा पहने होती है, पैंटी पहने होती है, जिसके पूरा ही वो झलक कर दिखाई पड़ रहा था। बबलू जब उसको देखता है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। उसके बाद में दरवाज़ा अपना बंद करती है और कहती है, आ जाओ अपने काम में शुरू हो जाओ, क्योंकि बहुत देर कर दी है तुमने। जैसे ही बबलू अंदर पहुंचता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार देता है। सपना भी एक एक करके सारे अपने कपड़े उतार देती है। जब उसको अपना को वो नग्न अवस्था में देखता है तो वो और भी ज़्यादा मदहोश हो जाता है, लेकिन बबलू पहली बार ये सब करने जा रहा होता है तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो सपना के साथ जब करने के लिए वो होता है, तो बबलू जब करने के लिए शुरू करता है तो सपना कहती है कि तुमने पहली बार करने जा रहे हो क्या? वो बबलू कहता है, हाँ ये सब मैं पहली बार करने के लिए जा रहा हूँ। तो वह कहती है, ऐसे नहीं किया जाता है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो बबलू जो है पहले जो सपना होती है वो बबलू का गुप्तांग अपने मुंह में डालती है और मुंह से करने लगती है, क्योंकि बबलू पहले कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए होते हैं। जैसे ही वो मुंह में करती है, करने लगती है, तो बबलू जो है उत्साहित होकर वो सब कुछ जो है उसके मुंह में ही निकाल देता है। सपना जब उसके मुंह में निकालते हुए थे उसको इस तरह अवस्था में देख लेती है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो सब मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। लेकिन बबलू कहता है कि एक बार मुझे और मौका दो, मुझे एक बार और वो करो। लेकिन सपना इतना ज़्यादा क्रोधित हो गई होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उत्साहित हो जाती है कि उसे चाहिए। अब कहती है कि इतनी रात को कोई आएगा भी नहीं, तुमने मेरी रात भी ख़राब कर दी। और बबलू को उसी वक्त जो है अपने घर से चली जाने के लिए कहती है और कहती है, पहले बहुत अच्छे से सब सीख लेना तब मेरे पास आना, उससे पहले मेरे पास मत आना। बबलू जो है रात भर एक मुरेठी पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर सोचता रहता है और बहुत दुखी हो जाता है। सुबह जब होती है 5 बजे के करीब अपने घर पहुंचता है। घर में जो है बहुत ही शांत स्वभाव में पहुंचता है। पिता जब दरवाज़ा खोलता है और अपने बेटे को देखता है, वो भी जाकर अपने कमरे में लेट जाता है और जो है पूरी दिन जगता रहता है और वो उस दिन कॉलेज भी नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हरीराम जो है ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था कि जब से वो रात में बर्थडे पार्टी से आया है, तब से जो है बबलू बहुत ही सुस्त रह रहा है और बहुत ही ज़्यादा शांत रह रहा है। उसको ये बात बहुत खल रही थी। उसकी माँ भी नहीं थी जो उसको सँभाल पाएगी। हरीराम जो है अपनी साली को फ़ोन करता है, मतलब बबलू की मौसी को फ़ोन करता है, क्योंकि उसके भी पति की मृत्यु हो चुकी होती है, तो वो भी अपने गाँव में अकेले रह रही होती है। वो जब अपने हरीराम अपनी साली को फ़ोन करता है और उसको पूरी बात बताता है कि बबलू को पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत ही चुप रहता है, शांत रहता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तो मौसी कहती है कि जो है बबलू की मौसी कहती है कि थोड़े दिन के लिए आप उसको मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बात करूँगी। जो है मौसी भी उसकी कम उम्र की होती है, लमसम 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है और 2 ही 3 साल के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो 23 साल की होती है। उसके कोई भी औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वो अकेले रह रही होती है और बकरी का पालन करती है। बकरी के पालन से ही जो भी पैसे उसको मिलते हैं, उनसे वो अपना घर चलाया करती थी। बबलू जब ये सुनता है कि मौसी के घर जाना है, वो तैयार हो जाता है और मौसी के घर चला जाता है। मौसी जब उसको देखती है तो वाक़ई उसके चेहरे से लग रहा था वो बहुत दुखी है, परेशान है। वो उसको जो है कहती है कि तुम क्यों इतना दुखी परेशान हो? मुझे बताओ, जो भी तुम्हें ज़रूरत है या जो भी तुम्हें परेशानी है मुझे बताओ, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो है बबलू कोई भी बात नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सब बातें अगर मैं किसी से कहूँगा तो जो है मेरे ऊपर सब डाँटेंगे और मेरे लिए परेशान हो जाएँगे, तो वो बबलू किसी से कोई भी बात नहीं करता है। उसके बाद में जो है वो इसी तरह से 1-2 दिन मौसी के यहाँ रहता है। मौसी के यहाँ जो बकरी रह रही होती हैं, एक दिन उसमें से बकरी जो है कुछ उत्साहित हो जाती है। जब उत्साहित हो जाती है तो मौसी जो है एक किसी को फ़ोन करती है और कहती है कि अपने बकरे को ले आओ और मेरी बकरी को जो है गर्भवती करना है, वो इस समय बहुत गर्म हो गई है। इसी तरह से वो जो है दूसरा आदमी आता है, वो बकरे को लेकर आता है और बकरी के साथ संबंध बनाता है। ये सब बबलू देख रहा था। बबलू देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ खुराफात आती है और वो कुछ और ही सोच लेता है। अब उसने सोच लिया था कि हम मुझे जो है सपना को खुश करना है और जो है उसको पूरी तरह से जो है अपने प्यार में पागल करना है। तो उसने वो सोच लिया होता है। जब वो बकरी के साथ बकरी को करते हुए देखता है तो वो दिमाग में कुछ और सोच लेता है। उसके बाद में जो है वो वो कहता है कि मौसी आज मैं बाहर ही सोऊँगा, क्योंकि बकरियाँ बाहर ही बंधी रहती थीं। क्योंकि एक अस्तबल टाइप का एक रूम टाइप का बना रखा था, बकरियाँ उसमें बंधी रहती थी। तो उस दिन बबलू कहता है अपनी मौसी से कि मौसी आज मैं बाहर ही सोऊँगा। मौसी कहती बेटा बाहर कैसे सोओगे, मच्छर बहुत लगते हैं, तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन वो कहता है नहीं मौसी मैं बाहर ही सोऊँगा। मौसी कहती है ठीक है बाहर सोना, जब रात में ठंड लगे तो अंदर आ जाना।
उसके बाद में बबलू के दिमाग में तो कुछ खुराफात चल रही थी। रात को क्या करता है कि जो जिस बकरी के साथ उस बकरी ने संबंध बनाया होता है, उसी बकरी के साथ में वो जो है उसके हाथ पैर मुंह बांध देता है और उसके साथ गलत कार्य करना शुरू कर देता है। जब गलत कार्य करना शुरू हो जाता कर देता है, बकरी बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह बांध देते हैं तो बकरी कुछ चिल्ला भी नहीं पाती है। उसके बाद में वो रात भर उसके साथ करता है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद में वो रुक नहीं पाता है उसको। लेकिन वो जो है उसने जो सपना कह चुकी थी कि मुझे लमसम आधा घंटा का सुख चाहिए, जो आधे घंटे कर पाना तभी मेरे पास आना। जब सपना की बातें उसको कहीं रह गए, जब उसको सब बकरी के साथ करता है और 5 से 8 मिनट के बाद ही वो बेकार हो जाता है, वो फिर से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो इसी तरह से 2-3 रात में जो हर एक बकरी होती है, हर बकरी के साथ करना शुरू कर देता है। सुबह रात में बकरियां सही होती हैं और सुबह लंगड़ाने लगती हैं, तो मौसी को भी कुछ शक हो जाता है कि मतलब ऐसा क्या हो जाता है जो बकरियां जो है सुबह के टाइम इस तरह से बेकार हो जाती हैं। तो उसके बाद में मौसी को कुछ शक होता है बबलू के ऊपर कि जब से बबलू आया है, रात में सोता है बाहर, तभी से जो है इस तरह से हो रहा है। तो वो जो है एक दिन नज़र रखने लगती है रात को। तो रात में हल्की सी खिड़की खुली रख देती है और वो बबलू पर नज़र रखती है। रात में देखती है बबलू जो है उस बकरी के साथ में क्या कर रहा होता है। वो सारे जो है क्रियाकलाप देखती है और वो आग बबूला हो जाती है। उसी वक्त दरवाज़ा खोलती है और बबलू को अंदर लेकर आती है और कहती है कि तुम ये बकरी के साथ क्या कर रहे थे। तो वो जो है बैठ जाता है और रोने लगता है और मौसी को अपनी पूरी बात बता देता है कि गांव में जो है सपना नाम की औरत है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो है पिताजी को ये सब बात नहीं पता है, मौसी किसी को भी बात मत आना। और उसने मुझसे कहा है जब 20 मिनट तक की 15 से 20 मिनट तक की आधा घंटा तक रुकना तभी मेरे पास आना, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 5 से 8 मिनट रुकता हूँ और मैं बेकार हो जाता हूँ। लेकिन मौसी को भी बहुत दिन से ये सब नहीं मिला होता। जब वो बकरी के साथ करते हुए देख रही होती है, तब उसकी भी उत्तेजना तेज हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब बबलू को जो है कहीं इधर उधर मुंह मारने से अच्छा है मैं अपने साथ ही करूँ, क्योंकि कहीं और भी औरत के साथ में ये जो है सीखने के चक्कर में कहीं और औरत के साथ में ये गलत कार्य करना ना शुरू कर दे। तो इसी वजह से मौसी जो है अपने उसी वक्त सारे कपड़े उतार देती है और बबलू से कहती है मेरे साथ तुम करो। लेकिन उसके बाद बबलू जो उसको देखता है तो कहता है नहीं, आप मेरी मौसी, मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ। तो बबलू को पकड़ती है और कहती है कि तुम कहीं और बाहर जाओगे, किसी और के साथ करोगे और उसके बाद में जो है बदनामी होगी तुम्हारे पिता की भी, मेरी भी। तो इससे अच्छा है इस चार दीवारी में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ। तुम्हारे जो है मौसा को भी मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, तो मैं भी इन सब चीज़ों की भूखी हूँ। तुम्हारी भी जो है इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें करके जो है अपनी शुरुआत कर सकते हो। तो उसी वक्त जो है बबलू जो है अपनी मौसी के साथ गलत हरकत, गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद में फिर भी वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। मौसी कहती है कोई बात नहीं, तुम जब रोज़ करोगे तो तुम्हें जो है आदत पड़ जाएगी और तुम और समय तक रुकने लगोगे। लेकिन जो है बबलू जो है 2-3 रात तक करता है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। जो है मौसी को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अब वो चाहती थी कि बबलू रोज़ ही उसके साथ करे। लेकिन बबलू जो है इन सब चीज़ों से थक चुका था। अब वो सोच लेता है कि सपना लगता है उसे कभी जीवन में नहीं मिलेगी और मौसी से कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब शायद इन सब चीज़ों का नहीं कर पाऊँगा। और जो है मैं अब मौसी को तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी, वो बबलू को जाने भी नहीं देना चाहती थी। वो कहती है ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम रात का इंतज़ार करो, मैं ऐसी एक चीज़ तुमको दूंगी, जड़ी बूटी लाकर दूंगी, तो तुम उसको जब खाओगे तो तुम 1 से 1 घंटे तक रुक पाओगे। जब बबलू ये बात सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मौसी, और बबलू बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगता है। मौसी मेडिकल स्टोर जाती है और उत्तेजना भरी वाली जो है गोली ले आती है। वहाँ से दवा ले आती है। दवा लाने के बाद में जो है रात को जब रात होती है तो बबलू बबलू कहता है कि मौसी जल्दी से मुझे वो जड़ी बूटी दो और मैं जो है देखना चाहता हूँ कि मैं 1 घंटे रुक पाऊँगा कि नहीं रुक पाऊँगा। उसके बाद में मौसी जो है उसको जो है पानी के साथ में उसको वो गोली दे देती है। जब वो गोली खा लेता है उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। जब उत्तेजित हो जाता है तो इस अवस्था में जब मौसी देखती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और उस वक्त उस दिन जो है राजू, उस दिन जो है बबलू लमसम आधे घंटे के ऊपर लमसम 40 मिनट तक की रुकता है और मौसी के साथ खूब करता है। मौसी भी इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी, तो उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और उस दिन जब बबलू को इस अवस्था में देखती है तो मुझे और ही ज़्यादा मज़ा आता है।
लेकिन मौसी उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है, 40 मिनट हो जाते हैं, लेकिन बबलू शांत नहीं हो पा रहा होता है। तो मौसी कहती है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं नहीं करवा पाऊँगी। लेकिन बबलू तो शांत ही नहीं हो पा रहा था और ये सब कुछ करा तो मौसी ने ही था। जब वो शांत नहीं हो पा रहा था तो मौसी को अंदर से लग रहा था कि जो है ये सब कुछ मैंने ही तो किया है, तो वो कहती है कि मेरे पीछे से करो। फिर बबलू जो है उसके साथ पीछे से करना शुरू कर देता है। उसके 15 मिनट के बाद में वो जो है न्यूट्रल हो जाता है और वो शांत हो जाता है। उस दिन बबलू तो बहुत खुश हो जाता है, लमसम उसे 40 से 55 मिनट तक की रुकता है, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और सुबह अपनी मौसी से पूछता है कि मौसी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुमने मुझे दी थी जो है मैं इतने देर तक रुका। तो मौसी कहती है कि तुम जो है तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम आम खाओ, गुठली खाने से क्या मतलब है। लेकिन जो है बबलू बार बार पूछता है और कहता है मौसी जो है तुम मुझे यही एक जड़ी बूटी बता दो तो मैं जो है सपना के साथ भी जाऊंगा करूंगा। लेकिन जो है मौसी कहती है कि ठीक है मैं ये सब चीज़ें तुम्हें ज़रूर बता दूंगी, दे दूंगी, लेकिन अब मेरी एक शर्त है, क्योंकि अब मेरी भी इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, तुम मेरे साथ भी ये सब चीज़ें रोज करोगे क्योंकि मुझे भी अब तुम्हारी आदत लग गई है। अब मैं इससे वो होगा तो मैं किसी और आदमी से करवाऊंगी, इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी, पिताजी की भी और मेरी भी, इसीलिए अब तुम ही मेरे साथ रोज करोगे। तो वो कहता है ठीक है मौसी, तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे एक बार वो जड़ी बूटी दे दो, मैं सपना के साथ करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक ही जड़ी बूटी दूंगी, तुम आज जाओ, लेकिन 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर आ जाना वापस। तो वो कहता है ठीक है। बबलू उस जड़ी बूटी को लेकर अपने गांव चला जाता है। जब गांव चला जाता है वो अपने पिता को भी नहीं बताता है कि मैं गांव आया हूं, और वो सीधे सपना के घर पहुंच जाता है। सपना जैसे ही दरवाजा खोलती है मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। सपना से वो कहता है कि मैंने जब तुमने कहा था कि अपनी तैयारी पूरी करके आना, मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया हूँ। तो जो सपना मुस्कुराती है और कहती है अच्छा, क्या तुम मुझे खुश कर पाओगे, आधे घंटे से ज़्यादा रुक पाओगे। तो बबलू कहता है तुम एक बार मुझे मौका तो देकर देखो। उसके बाद में जो है सपना जो है अपने सारे कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद में बिस्तर पर लेट जाती है। बबलू पहले उसके शरीर के साथ बहुत देर तक ही खेलता है। खेलने के बाद में वो कमरे किचन में जाता है और वो गोली खाकर आ जाता है। उसकी पहले शरीर के साथ खूब खेलता है। खेलने के बाद में जब 5 से 10 मिनट के बाद वो उत्तेजित हो जाता है, उसके बाद वो सपना के साथ भरपूर तरीके से करता है। जब सपना के साथ बहुत तेज तरीके से करता है, सपना जब उसको देखती है तो दंग रह जाती है। लेकिन वो 10 मिनट तक की इंतज़ार करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बबलू 10 मिनट के बाद ही बेकार हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उस दिन जो है वो आधा घंटा हो जाता है, फिर भी वो न्यूट्रल नहीं हो पा रहा होता है, उत्तेजितना उसकी कम नहीं हो पा रही होती। उस वक्त सपना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और बबलू से कहती है अब बस करो, अब बस करो, मैं समझ गई, अब मैं नहीं ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगी। लेकिन जो है बबलू नहीं, उत्तेजना उसकी शांत नहीं हो रही थी। तो वो सपना के साथ में पीछे से करना शुरू कर देता है। जब पीछे से करता है तो सपना को कहीं न कहीं बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि इस तरह का जो है किसी ने उसके साथ नहीं किया होता है। उसके 15 मिनट के बाद में जब वो न्यूट्रल हो जाता है तो वो दोनों लोग बिल्कुल थक हार के लेट जाते हैं। सपना जो है कहती है कि तुमने तो आज मुझे इस तरह का मज़ा दिया है, आज तक मुझे किसी मर्द से इस तरह का मज़ा नहीं मिला है। तुम कहाँ से सीख के आए हो ये सब चीज़ें। तो जो बबलू कहता है कि तुम भी आम खाओ, गुठली गिनने से क्या मतलब है, उसने भी मौसी वाली बात उसको चिपका देता है। लेकिन जो है सपना उस दिन जो है बबलू को खूब सीने से लगाती है, प्यार करती है और कहती है अब मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्ही से ही ये सब कुछ करवाऊंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बबलू जब ये बात सुनता है तो वो सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि बबलू तो यही चाहता था, उससे प्यार करता था, वो चाहता था कि वो उसी से शादी करे। जब ये बात सुनता सपना से कहता है कि जो है अब ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जो है जाऊंगा और मैं 2 दिन के बाद फिर से आऊंगा। सपना कहती है मैं 2 दिन तक ही कैसे रहूंगी। तो कह लेगी बस मेरी याद करके तुम रहना, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा तो मैं तुम्हें उससे भी और ज़्यादा मज़े दूंगा। उसके बाद में बबलू को तो मजबूरी थी, उसको जाना था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही गोली थी। उसके बाद में फिर वो पहुंच जाता है फिर से अपनी मौसी के घर। मौसी के घर पहुंच जाता है और फिर मौसी उसको उसी तरह से हर रात में उसी तरह से गोली देकर उसके साथ करने लगती है। और उसके बाद 2 दिन तक की मौसी के साथ वो संबंध बनाता था और तीसरे दिन अपनी जो है गर्लफ्रेंड के पास, सपना के पास, अपने गांव पहुंच जाया करता था। इसी तरह से ये सिलसिला चलने लगता है। ये सिलसिला लमसम 1 से 2 महीने तक इसी तरह से चलता रहता है। वो 2 दिन मौसी के साथ करता था और एक दिन अपने गांव आकर सपना को खुश करता था। इसी तरह से 2 से 3 महीने हो जाते हैं और 2 से 3 महीने के बाद में उन दोनों औरतों को वो खुश करता रहता है। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद में उसकी हालत खराब होने लगती है, ज़्यादा ही शक्तिवर्धक गोलियां लेने से की वजह से।
वो बीमार रहने लगता है, उसकी भूख प्यास चली जाती है। उसके बाद में उसकी हालत जब ख़राब होने लगती है, तब उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, उसकी जाँच पड़ताल होती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। उसका जो पिता होता है हरिराम, वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और अधमरा हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी एक औलाद ही थी जो उसका बुढ़ापे का सहारा था। अब वो जो है वो भी ख़त्म हो चुका था, वो भी मृत्यु हो चुकी थी। जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जो है उस जो ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियों के कारण उसकी जो है मृत्यु हुई है। जब इस तरह की बात जो है उसकी मौसी को पता चलती है, तो बहुत दुखी होती है और उसके अंदर बहुत अफ़सोस होता है। वो यही सोचती है कि उसकी मृत्यु का कारण वो अपने आप को मानती है और वो थाने पहुंच जाती है। जब थाने पहुंच जाती है, वो अपनी सारी कहानी और अपनी सारी बातें बता देती है कि इस वजह से जो है उसकी मौत हुई है, उसकी कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ, और जो है वो सपना है जो वो दोषी है, उसी ने उसको उत्तेजित कर रखा था। इसी वजह से दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में वो जो है कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद में उन्हें सज़ा हो जाती है और वो जेल पहुंच जाते हैं। हरीराम ये सब जब जानता है तो वो दुखी हो जाता है। उसके पास तो ना पत्नी होती है, ना बच्चा अपना होता है। वो रो रो कर, बिलख बिलख कर जो है रह जाता है और यही सोचता है कि अब मेरे जीवन में क्या बचा है। ये हवस और उपासना के कारण जो है बबलू अपनी जान दे देता है। एक बार ये भी नहीं सोचता है कि जो उसके जो पिता है उसके ना रहने पर उसका क्या होगा। इस कहानी का उद्देश्य सुनाने का किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ मनोरंजन के लिए कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। मिलते हैं कल फिर नई कहानी के साथ। नमस्कार।